तीसरी बार मोदी सरकार। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। मोदी चुने गए संसदीय दल के नेता। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया। और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई। इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। जब संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। नरेंद्र मोदी सबसे पहले संविधान को नमन करने पहुंचे। यहां उन्होंने हाथ जोड़े, फिर संविधान को माथे से लगाया और सिर रखकर प्रणाम किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद हमने पूछा था ईवीएम जिंदा है या मर गया। 4 जून को लोकतंत्र को घेरने की तैयारी थी, अब 5 साल तक ईवीएम सुनाई नहीं देगा। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। पीएम यहां ही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष पर एक के बाद एक कई वार किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष निराशा लेकर मैदान में आया था। कांग्रेस को 3 चुनावों में जितनी सीट मिली उतनी सीट हमें इस बार मिली है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार नहीं पहुंची है। मोदी ने कहा कि हम विजय को पचाना जानते हैं, हमें ना विजय का उन्माद है, ना पराजय का उपहास, ना हम हारे थे और ना हम हारे हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। नरेंद्र मोदी यहां ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। विपक्ष ने भ्रम और झूठ फैलाया, लोगों को गुमराह किया। विपक्ष ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम हैं।
हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इनके बिना बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल था। एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीम इंडिया न्यूज हरियाणा।